दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों आप जानते हैं कि मैं कई बार वीकेंड में या कई बार अलग-अलग 15 दिन पर, 20 दिन पर, 1 महीने पर भी कई बार सांस्कृतिक मुद्दों पर या कई बार किसी अच्छी किताब पर जो उस दौरान कोई किताब आई हो, हम एक डिस्कशन करते हैं या उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस बीच मुझे एक ऐसा खूबसूरत, अपने आप में बेमिसाल एक किताब मिली, बल्कि यूँ कहा जाए एक ग्रंथ के 2 वॉल्यूम मिले, जो सचमुच बेमिसाल हैं। बेमिसाल शब्द वैसे तो बहुत यूज़ कर लिया जाता है, कई बार किसी को भी बेमिसाल कह दिया जाता है, लेकिन ये सचमुच बेमिसाल है। और मैं उसके कवर को पहले आपको दिखाता हूँ, फिर मैं उसके बारे में बताता हूँ। ये है किताब, ये है वो ग्रंथ और ये 2 खंडों में है। पहला खंड मेरे पास है, इसका नाम है इमेजिन ओडिशा। इमेजिन ओडिशा, द इमरजेंस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ एन इंडियन स्टेट, वॉल्यूम 1। और ये जो एडिशन है, भारी भरकम एडिशन है। इसके कुल पेजेस जो हैं वो गिनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों आया है। ये जो ग्रंथ है वो 2013 में छपा था और इसका इनलार्ज्ड एडिशन 2022 में आया। इमेजिंग उड़ीसा, इमेजिंग उड़ीसा, इमरजेंस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ एन इंडियन स्टेट, इसके जो एडिटर इन चीफ हैं हरमन कुलके हैं। एक दुनिया के बहुत ही मशहूर हिस्टोरियन, सांस्कृतिक मुद्दों पर भी बहुत ही शानदार समझ, जर्मनी के तमाम संस्थानों में रहे, दुनिया भर में उनकी बहुत इज्जत है, वो इसके एडिटर इन चीफ हैं। एडिटर्स जो हैं निवेदिता मोहंती, गगनेंद्र नाथ दास, दीनानाथ पाथी। एडिटोरियल एडवाइजर्स हैं जतेंद्र कुमार नायक, के महापात्रा। मैनेजिंग एडिटर इसके हैं प्रसन्न कुमार दास। प्रफुल्ला पब्लिकेशन से ही आई है। तो ये किताब दरअसल उड़ीसा के सांस्कृतिक इतिहास, उसके बौद्धिक, उसकी विरासत और उसके हिस्ट्री के अलग अलग एस्पेक्ट्स को, यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो अलग अलग उसके हलके हैं, वहाँ के जो संगीत है, वहाँ का जो लोकगीत है, वहाँ की जो अलग अलग समुदायों की अपनी अपनी विरासत है, अपनी अपनी परंपराएं हैं, इन सब पर ये 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, ये इसको कवर करते हैं। हमारे साथ इस किताब से जुड़े, इस ग्रंथ से जुड़े 2 बहुत महत्वपूर्ण लोग इस वक्त हैं। हमने इसको इसलिए लाया कि पूरे देश में शायद ही कोई स्टेट हो जहां उसकी अपनी संस्कृति पर, उसके अपने इतिहास पर, उसके अपने भूगोल पर, उसकी अपनी विरासत पर, कला की विरासत, राजनीति की विरासत, सांस्कृतिक विरासत, अलग अलग क्षेत्रों की विरासत पर ऐसा काम किया गया हो कहीं। ऐसा कम से कम मैंने नहीं देखा है, नहीं देखा। कुछ स्टेट्स में अच्छे काम हुए हैं, लेकिन इस पैमाने पर नहीं हुआ है। और सबसे दुर्लभ बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये शासकीय स्तर पर नहीं हुआ है। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, कल्चरल डिपार्टमेंट ने किसी सरकार के नहीं किया है। ये एक निजी उपक्रम, एक एक यूँ कहा जाए एक सामाजिक समुदाय, एक, ठीक है। तो ये एक सोसाइटी की तरफ से ये प्रयास किया गया है। अपने आप में इस मामले में बेमिसाल है कि इसमें कोई राजकीय सीधे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हमने इस किताब के संपादन, प्रकाशन से जुड़े 2 लोगों को इनवाइट किया है इसके बारे में बातचीत करने के लिए, और वो हैं इस किताब के जो, इस ग्रंथ के, इस वॉल्यूम के, दोनों वॉल्यूम के जो मैनेजिंग एडिटर हैं प्रसन्न कुमार दास, और इसके अलावा हमारे साथ हैं जतेंद्र कुमार नायक जो एडिटोरियल एडवाइजर हैं। जतेंद्र कुमार नायक उत्कल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं और लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं।
इसके अलावा प्रसन्न कुमार दास एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं और वहाँ के सांस्कृतिक विरासत के बहुत ही विद्वान और बहुत ही एक बौद्धिक रूप से सजग व्यक्ति हैं, जिनके प्रयासों से ये वॉल्यूम सामने आए हैं, ये दोनों वॉल्यूम। तो आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। इस संक्षिप्त टिप्पणी के बाद सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आप दोनों का। प्रसन्न कुमार दास, सबसे पहले आपसे ये सवाल कि ये दोनों खंडों को प्रकाशित करने, सामने लाने का जो एक सपना या एक ऑब्जेक्टिव या जो भी आप कहिए एक प्रयास, ये दिमाग में कैसे आया? उमलेश जी, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, हमें एक मौका दिए हैं चैनल में बात करने के लिए। उड़ीसा जो पूर्वांचल में अवस्थित है, जहाँ उड़ीसा का आर्ट्स, कल्चर, लिटरेचर सबसे आई मीन वेरी स्ट्रांग है, लेकिन इसका ज़्यादा लोग को मालूम नहीं है उड़ीसा का बाहर इसका संस्कृति क्या है, इसका स्थापत्य क्या है, इसका साहित्य क्या है। तो लोग जनरली उड़ीसा को सोचते हैं केवीके डिस्ट्रिक्ट और पुअर स्टेट, it doesn't have. So in Delhi, when I came in 2006, if I talk to people, they say Odisha, where it is near Bengal, near somewhere, so like that. So I thought there should be a book on the culture of Odisha, and the book should be told by many scholars outside Odisha. There are scholars from Odisha also, but let the scholars outside Odisha बोलना चाहिए कि उड़ीसा का बारे में वो क्या जानते हैं, उड़ीसा का ऊपर जो काम किए हैं, कुछ काम किए हैं, तो क्या इनका फीलिंग क्या रहा, इनका क्या उपलब्धि रहा, तो उसका बारे में वो किताब में निकाले। तो ये था हमारा मेन मकसद। जी, और इसके साथ ही एक बात और मैं आपसे पूछ करके फिर मैं प्रोफेसर नायक के पास जाऊंगा कि इस इन दोनों वॉल्यूम्स का रिस्पांस कैसा रहा सोसाइटी के लेवल पर, शासन के लेवल पर, और जो बौद्धिक वहां का उड़ीसा का या उड़ीसा उड़ीसा के बाहर जो एक बौद्धिक वर्ग है, इन तीनों में इसका रिस्पांस कैसा आपने पाया? उड़ीसा का रिस्पांस तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा टूरिज्म डिपार्टमेंट मेन किताब उसको भी खरीद लिए और काफी जगह में इसको डिस्ट्रीब्यूट किए, इवन मेन एयरपोर्ट एंड अदर जगह में इसको डिस्प्ले किया गया। तो काफी लोग उड़ीसा का बारे में, मेनली आवर नेक्स्ट जनरेशन, हम लोग बोलते हैं संस्कृति हमारा बड़ा है ये, बट नेक्स्ट जनरेशन तो उसको समझना चाहिए एक जगह में, एक किताब एक प्लाटर में पूरा उड़ीसा का संस्कृति, साहित्य और स्थापत्य, एवरीथिंग टुगेदर इट गिव्स दिस थिंग। सो ये उड़ीसा के लिए बहुत अच्छा रहा। उड़ीसा का बाहर ये इसका प्रभाव बहुत रहा। जैसे उत्तर प्रदेश में एक किताब पब्लिश होने का बाद एक सेमिनार किए थे, हमें बुलाए थे कई बुद्धिजीवियों, तो बुलाए कि ये कैसे किए, हम उत्तर प्रदेश का एक ऐसा करना चाहते हैं। तो वो सेमिनार का बाद मैं नहीं जानता हूँ whether they came up with the book or not, but गुजरात में एक किताब हुआ इस टाइप का, इस पैटर्न का, दे लोग किए हैं, लेकिन वो मोस्टली इनसाइड स्कॉलर्स लेके किए हैं। सो हम एक किताब में देखेंगे 29 फॉरेन स्कॉलर्स have written on the culture of Odisha, including Herman Kulke, who is a German Indologist and who was the chief editor. तो ये किताब का सो बाहर का लोग क्या उड़ीसा का बारे में, संस्कृति का बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग तो अच्छा बोलेंगे, लेकिन उड़ीसा का बाहर लोग क्या बोलते हैं, तो ये व्यू इसमें प्रकट हुआ है। प्रोफेसर नायक, मैं जब इन दोनों वॉल्यूम को पढ़ा, तो मैंने कुछ जो आर्टिकल्स हैं, कुछ जो चैप्टर्स हैं, उनको शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ गया, और ईमानदारी से मैं कहूँ कुछ को मैं पूरा नहीं पढ़ पाया, क्योंकि वक्त की प्रॉब्लम भी और बहुत सारी और भी, लेकिन मैं कुछ को बिल्कुल पूरा पढ़ा। आपका भी मैंने पूरा पढ़ा, जो मॉडर्न लिटरेचर पर आपने जो लिखा है, मॉडर्न ओडिया लिटरेचर 1920 टू 70। मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ कि ये इसमें इतिहास भी है। अगर दोनों खंडों की मैं बात करूं, इसमें हिस्ट्री है, इसमें ट्रेवलॉग है, इसमें आख्यान भी है, इसमें कला है, इसमें संस्कृति है, इसमें विकास की सुंदर गाथा भी है। लेकिन अगर टोटलिटी में इसको देखें तो सभी विषयों को डील करते हुए
जो आमतौर पे एक कॉफ़ी टेबल बुक तैयार कर दी जाती है, या टूरिज़्म डिपार्टमेंट का कोई एक मार्गदर्शिका, या एक परिचय देने वाली किताब छाप दी जाती है सरकारों द्वारा, उससे बिल्कुल डिफरेंट मुझे लगा ये पूरा का पूरा प्रयास, क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिकल बायस नहीं है। किसी भी तरह के विचारधारा का, किसी भी तरह के सोच का प्रचार नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ओडिशा की जो ट्रेडिशन है, जो उसका हिस्ट्री है, जो उसका भूगोल है, जो उसकी बोली है, जो उसकी भाषा है, जो उसका संगीत है, जो उसके अलग-अलग पहलू हैं, सिर्फ़ उसका एक तरह से यूँ कहा जाए प्रचार नहीं, बल्कि यूँ कहा जाए कि उसकी प्रस्तुति है, उसका एक प्रेज़ेंटेशन है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, क्या आपको लगता है कि ये आम तौर पे जो सरकारों की तरफ से छापे जाते हैं ऐसे ग्रंथ, उनमें पॉलिटिकल बायसेज आ जाती हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव है कि पूरे देश में जो स्टेट्स हमारे हैं, वो इस तरह की चीज़ें छापें और हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, भविष्य के लिए ये एक बेहतर एक ये प्रकल्प पेश करें? धन्यवाद उर्मिलेश जी। प्रसन्न जी ने तो बोल दिया है कि ये एक सरकारी इनिशिएटिव नहीं था। ये जो हमें सोचा कि उड़ीसा बाहर में ज्यादातर नहीं लोग जानते थे, ये हमारा एक्सपीरियंस था। टेबल का किताब नहीं है। हाँ, कॉफी टेबल किताब होता है या गवर्नमेंट व टूरिस्ट डिपार्टमेंट का जो होता है, उसमें एक पर्सपेक्टिव है जो एक स्टेट को एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में देखना चाहता है, व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। हम सोचें कि हम जैसे दैट वी कैन थिंक ऑफ टू पर्सपेक्टिव्स ऑन अ कल्चर। वन इज हाउ वी आवरसेल्व्स सी आवरसेल्व्स एंड हाउ अदर्स सी अस। वो दोनों पर्सपेक्टिव का एक बैलेंस चाहिए, एक संतुलन चाहिए। तो हम सोचे कि जैसे हम उड़ीसा को देख रहे हैं उड़िया की दृष्टिकोण से, ये एक है, इसमें भावुकता है। जैसे हमको बाहर का स्कॉलर्स देख रहे हैं, जर्मनी या अमेरिका या ब्रिटेन का, हम उस दृष्टिकोण से भी अपना उड़ीसा को देखना चाहते हैं। और दोनों को मिलाने से, ये दोनों पर्सपेक्टिव्स को, दोनों दृष्टिकोण को मिलाने से एक आ जाता है बैलेंस। तो हम सोचें कि ये एक कॉफी टेबल किताब नहीं होगा, एक स्कॉलरली किताब होगा। बट स्कॉलरली किताब का जो समस्या है, ये बहुत बोरिंग होता है। यहाँ आप देखेंगे ये किताब बोरिंग नहीं है, उसमें स्कॉलरशिप है, सुंदर सुंदर छवियां है, ये ऑथेंटिसिटी रहा है, ब्यूटी भी है। इसीलिए प्रसन्न जी बहुत तकलीफ उठाए हैं। मैकेंजी कलेक्शन जो है ब्रिटिश लाइब्रेरी में, बहुत तकलीफ उठाकर वो हरमान कुलके साहब गए और वो सब फोटोग्राफ्स लाए। सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स हैं, सुंदर सुंदर कलाकृतियां का चित्र हैं। तो हमने ये जो स्कॉलरशिप और एस्थेटिक्स में एक बैलेंस, एक संतुलन, एंड इसीलिए ये एक स्कॉलरली ऑथेंटिसिटी है और इसका एक एस्थेटिक प्लेजर भी देता है रीडर को। तो आई थिंक दिस इज द पर्सपेक्टिव दैट वी ट्राई टू ऑफर ऑन द कल्चर ऑफ ओडिशा। नहीं तो एक सरकारी या टूरिज्म डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव हो जाता। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हाँ, रहे हैं और अभी भी आप यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, एकेडमिक से जुड़े हैं, इस तरह के जो वॉल्यूम्स हैं, इस तरह के जो वेल रिसर्च्ड और बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में लिखे गए, क्योंकि आमतौर पे जो रिसर्च ओरिएंटेड बहुत सारी बुक्स होती हैं, वो इतनी जटिल, इतनी कठिन होती हैं कि वो आम पाठक के पढ़ने के में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ये बहुत ही सामान्य भाषा में और बहुत प्रामाणिक चीजें लिखी गई हैं। जैसा आपने स्वयं कहा, किसी भी तरह का उस व्यक्ति को जो पढ़ रहा होता है, उस पर बोझ नहीं पड़ रहा होता है। वो बल्कि इनलाइटेंड फील कर रहा होता है, एक नई जानकारी मिल रही होती है। अब जैसे मैं वॉल्यूम 2 ही पढ़ रहा था, तो मुझे ट्राइबल लैंग्वेज एंड लिटरेचर पर, इवोल्यूशन ऑफ ओडिसी
ये ओडिसी डांस और म्यूजिक, उड़ीसा के फेस्टिवल, विजुअल आर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इन पर तरह-तरह की चीज़ें हमको जानकारी मिल रही थी, जो इसके पहले नहीं जानकारी थी। तो आपको क्या लगता है कि ये यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के विषयों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह के वॉल्यूम वो यूनिवर्सिटीज़ छापें, लेकिन इस तरह के काम यूनिवर्सिटीज़ में अगर हों, ना सिर्फ उड़ीसा की बात मैं कर रहा हूँ, अलग-अलग जगहों पर, तो इससे इंडिया में एक नेशनल जो इंटीग्रेशन या यूनिटी या एक-दूसरे को जानने में जो इतनी कमज़ोरी है कि हम एक-दूसरे को जानते नहीं हैं, इतने सारी स्टेट्स हैं, लेकिन हम एक-दूसरे को जानते कम हैं। तो इससे ये एक ज्ञान का आदान-प्रदान होगा। वही तो आप सही बोल रहे हैं कि इससे उद्यम से, इस तरह इनिशिएटिव से हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानेंगे, अच्छी तरह हम उसको उसके साथ मिल पाएंगे। इसीलिए हम एक काम किए हैं इमेजिंग ओडिशा में, प्रसन्न जी एंड आवर अदर एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स, हम उसको बार बार एडिट किए हैं। आप जो बोले कि आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, इसका कारण ये है कि यूनिवर्सिटी में जो किताब छप रहा है बा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो किताब छाप, वो उसका साधारण पाठक के लिए उसको जितना संपादना चाहिए, जितना एडिट करना चाहिए, नहीं करते हैं। हम उसको बार बार किए हैं, फिर भी एक प्रोफेशनल एडिटर के माध्यम से उसको रीडेबल, पठनीयता को बढ़ाए हैं। तो इससे उद्यम में संपादन का एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका है। तो वो ये इमेजिंग ओडिशा में हम उसके ऊपर बहुत जोर दिए हैं कि साधारण पाठक उसको पढ़ सके, उड़ीसा के बारे में जाने, एंड उड़ीसा के बारे में जाने। हम ऑल्सो, वी ऑल्सो वांट टू नो मोर अबाउट अदर स्टेट्स। आप जैसे बोले, इससे जातीय संहति या नेशनल इंटीग्रेशन कल्चरल लेवल में संभव हो जाएगा। हम अपना कल्चर को प्रेजेंट करेंगे और दूसरा कल्चर भी इस तरह प्रेजेंटेड होने से हमसे वो जो नेशनल इंटीग्रेशन वो बढ़ जाएगा। ये आप सही बात बोले। या प्रसन्न कुमार दास, मैं जी। ये समझना चाहता था कि जैसे हमें स्टूडेंट के रूप में हिस्ट्री के हम एक जैसे हरमन कुलके को पहले से जानते थे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जानते थे, बहुत ज़्यादा नहीं पर, लेकिन इनका रथ यात्रा जो जगन्नाथ रथ यात्रा है और उसके बारे में जो हमने आर्टिकल पढ़ा, तो इतना मेहनत करके लिखा गया लेख है, वेल रिसर्च आर्टिकल है। हमने इस विषय पर बुकलेट्स जगन्नाथ यात्रा के बारे में बहुत पढ़ी थी मैंने, छोटी-छोटी बुकलेट्स जो उड़ीसा गवर्नमेंट की हैं या दूसरी, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन उनमें कहीं नहीं मिली थी। तो ये जो आपने कुलके साहब को जोड़ा, प्रोफेसर कुलके को, ये कैसे इन ऐसे लोगों को कैसे इन्वॉल्व किया इस पूरे प्रयास में? इसमें प्रोफेसर कुलके वाज द चीफ एडिटर या एंड दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। ये ये उड़ीसा का ऊपर एक उड़ीसा रिसर्च प्रोजेक्ट किए थे, जिसमें अच्छा। काफी लोगों को इन्वॉल्व किए थे, जर्मन और ब्रिटिश और यूरोपियन ऑथर्स, स्कॉलर्स। तो इनको लेके वो जो उड़ीसा रिसर्च प्रोजेक्ट था, that was very helpful to us, so that we got ready-made access to all the articles that he had got, ओके। number one. But two, that this किताब करने का टाइम में काफी we started with a humble beginning that एक वॉल्यूम करेंगे, लेकिन करते करते काफी आर्टिकल इतना हो गया कि 2 वॉल्यूम करना पड़ा, और इट इज 1000 पेजेस, ऑलमोस्ट 7 kg वेट हो गया। तो ये बिकॉज इसका इतना रिसर्च मटेरियल मिला कि हम सोचे कि इसको, फिर इसका सेकेंड एडिशन में और 4 आर्टिकल जोड़ दिए। सेकेंड एडिशन इसका हो गया, जिसमें उड़ीसा का संस्कृत लिटरेचर वाज वेरी स्ट्रांग। तो उसमें प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी ऑफ उत्तर प्रदेश, वो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट में थे, वो एक आर्टिकल दिए, और कई स्कॉलर, फॉरेन स्कॉलर भी दिए हैं रिगार्डिंग उड़ीसा एंड रथ यात्रा का बारे में। तो ये रहा इसका इम्पैक्ट। सेकेंड चीज ये है कि अभी डिमांड हो रहा है कि इसका एक ट्राइबल कल्चर, उड़ीसा में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्राइब्स है, 62 ट्राइब्स। सो इसका ऊपर एक ट्राइबल कल्चर ऊपर एक किताब भी किया जाए, इसका ऊपर डिमांड हो रहा है। हम लोग भी एग्जामिन कर रहे हैं कैसे किया जाए। बट मेरा ख्याल में हर स्टेट में एक परिचय के लिए इस टाइप का एक रिसर्च वेल बैलेंस्ड बुक, इट इज नॉट प्रॉफिटेबल बुक, दो इट हैज गॉट 1400 फोटोग्राफ्स एंड पिक्चर्स, ये या केवल प्रामाणिक
रूप से दिया गया है कि लोगों को ये केवल कोई आर्टिकल नहीं लिख रहा है, इसका साथ वो प्रमाण दे रहे हैं, उसका साथ वो प्रूफ दे रहे हैं। ये पिक्चर का प्रूफ है कि ये जो लिख रहे हैं वो पिक्चर का थ्रू ऑल्सो। दैट इज वाई ये किताब का नाम रखा गया इमेजिंग उड़ीसा। इसमें कोई पिक्चर रंग बेरंग हम लोग डाले नहीं, वी प्रेजेंटेड एन इमेज ऑफ इमेज। उड़ीसा संस्कृत एंड लिटरेचर। या इट्स वंडरफुल। मैं इसको धीरे-धीरे अपने कार्यक्रम को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये इट्स नॉट आई मीन मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में थी एक जर्नलिस्ट के तौर पे कि इन वॉल्यूम्स में डांस के बारे में है, म्यूजिक के बारे में है, फेस्टिवल्स के बारे में है, विजुअल आर्ट्स के बारे में है, हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में है, यात्रा के बारे में है और सिनेमा के बारे में है, लिटरेचर तो है ही है, लैंग्वेज है, इसके अलावा मिष्ठान भी है। आई मीन इसमें एक आर्टिकल बहुत शानदार है, छेना पोड़ा मिठाई जो बड़ी मशहूर है, उड़ीसा की बहुत मशहूर मिठाई, मैं भी स्वयं खाया हूँ कई बार और बहुत ही दिलचस्प वो उसमें एक आर्टिकल है। तो यहाँ जगन्नाथ किचन पर एक है आर्टिकल, लेकिन व्हाई देयर इज ए आई मीन देयर इज नो आर्टिकल ऑन उड़िया उड़ीसा मीडिया ऑफ उड़ीसा। आई मीन दे हैव ए हिस्ट्री ऑफ आई मीन उड़िया मीडिया का एक हिस्ट्री है और फ्रीडम स्ट्रगल से लिंक्ड है और उसके बाद का भी है। अभी आज भी वहाँ 2-3 ऐसे उड़िया के अखबार है जो पूरे देश में जो लैंग्वेज पेपर्स हैं उनमें जाने जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बाय चांस मिस क्यों हुआ? ये मिस नहीं हुआ, वो वॉल्यूम के कारण हम लोग कवर नहीं कर पाए, इतना ऑलरेडी ज्यादा आर्टिकल हो गया। तो हो सकता है इसका जो थर्ड एडिशन आएगा इसमें हम आपका सजेशन को कंसीडर करेंगे और थर्ड वॉल्यूम में ले लेंगे। इसमें एक इशू में बताना चाहता हूँ अमलेश जी कि उड़ीसा इज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ आर्यन कल्चर एंड द्रविडियन कल्चर। उड़ीसा इज ऑल्सो ए कन्फ्लुएंस ऑफ ट्राइबल कल्चर। सो तीनों का दैट इज व्हाई ये किताब का रिव्यू करते हुए गोपाल गांधी जो फेमस गोपाल गांधी जी लिखे हैं, जो हिंदू में पब्लिश किए थे कि उड़ीसा कथा इन कलर, ये किताब को बोले थे इट्स नॉट ए बुक, इट्स नॉट ए पिक्चर, नॉट ए दिस थिंग, इट्स ए कथा इन कलर। बिकॉज उड़ीसा का जो कल्चर है इट्स ए मिक्स, इट कैनॉट बी आइडेंटिफाइड विद अ सिंगल ब्रश। इट हैज सो मेनी विविधता का साथ उड़ीसा का संस्कृति समृद्ध है, तो इसका प्रमाण वो देता है किताब। Since you are managing editor of these two volumes, may I ask a very personal kind of question कि इतना मेहनत का काम, इतना कलेक्शन, इतनी रिसर्च, इतने बड़े लोगों को इन्वॉल्व करना जिसमें कि दुनिया के जाने माने लोग हैं और उड़ीसा के लोग हैं, ये संभव कैसे हुआ और इसको आपने मैनेज कैसे किया? हाउ इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एक सोसाइटी के लिए, एक साधारण एक जो बहुत बड़ी सोसाइटी ना हो, कैसे ये संभव हुआ? It took me 5 years. 5 years. Because each article 5 times author का पास गया है after editing. एक बार editing, second editing, then picture setting, picture purchase करना। ब्रिटिश म्यूजियम से almost 100 किताब पिक्चर खरीदे हैं, जिसके लिए they charge quite heavy amount, 80 pounds per picture. They give the copyright to print. तो ये काफी टाइम लगा, इसको मेहनत भी हुआ तो ये किताब को बनाने में। तो मैं सोच रहा हूँ future generation will remember and will come up with more efforts, more books like this. तो फाइनेंशियली इसका मतलब इसमें काफी इसमें काफी दिक्कत आई होगी कलेक्ट आप लोगों को मैनेज करने में। फाइनेंशियली हम लोग सारे कंट्रीब्यूट करके किए हैं तो हो गया किताब, लेकिन किताब का बाद कॉस्ट कुछ रिकवरी हुआ, जैसे स्टेट गवर्नमेंट कुछ खरीद लिया और दूसरे कुछ बिक्री हुआ, तो कुछ खरीदे, पूरा तो कवर नहीं हुआ, कुछ तक कवर हो गया। लेकिन क्या एक बिल्कुल आखिरी सवाल कि चूंकि ये जो दोनों वॉल्यूम है बहुत हेवी है, आई मीन एक आदमी को अगर पढ़ना हो तो काफी होता है, क्या इसके बारे में कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत इसमें कंटेंट है,
तो इसको पॉपुलर एक एडिशन के रूप में लाना, इसको 5 एडिशन में, 10 एडिशन में, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में ये किताबें जाएँ। ये जो कंटेंट है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लें, न सिर्फ संदर्भ ग्रंथ के रूप में, रेफरेंस बुक के रूप में, बल्कि एक आम स्टूडेंट वहाँ का चाहेगा, कोई बीए में पढ़ रहा है लड़का, कोई एमए में पढ़ रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो अपने घर में रखना चाहे और एक पॉपुलर सीरीज, पॉपुलर एडिशंस, ये कंसेप्ट। ये विल कंसिडर दिस, इज अ गुड सजेशन, विल कंसिडर दिस। हाँ, ये अच्छा सजेशन है। सपोर्ट मिलने से, फाइनेंशियल सपोर्ट असिस्टेंस मिलने से हो जाएगा, बट इट्स अ वेरी गुड सजेशन एंड इट्स वर्थ थिंकिंग अबाउट। Thank you for making that suggestion. Let's hope we get some support from somewhere, and then we can make it accessible to as many people in India and abroad as possible. थैंक यू प्रोफेसर नायक, थैंक यू प्रसन्न कुमार दास। आप दोनों आए हमारे कार्यक्रम में, बहुत खुशी हुई, और सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों लोगों के इन्वॉल्वमेंट से ये जो वॉल्यूम्स, ये दोनों वॉल्यूम जो सामने आए हैं, बहुत ही ग्रेट, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बेमिसाल हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, बेमिसाल शब्द का सही उपयोग मैं कर रहा हूँ, और इसके लिए फिर आप लोगों को बधाई और शुभकामना। तो दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम अगले पखवाड़े में फिर किसी सांस्कृतिक विषय पर, किसी किताब पर, या किसी भी कल्चरल एक्टिविटीज पर आपके सामने अपनी बात रखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।